जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चमत्कारी, सर्वशक्तिमान और मुस्कुराते हुए भगवान का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में कितने संघर्ष, पीड़ा और चुनौतियां थीं? वह केवल एक भगवान नहीं थे, बल्कि एक उदाहरण थे इस बात का कि कैसे कोई आत्मा अंधेरे में भी प्रकाश का स्रोत बन सकती है। श्री कृष्ण का जन्म ही एक संघर्ष का प्रतीक था। कंस जैसे अत्याचारी मामा की कैद में माता देवकी और पिता वासुदेव को वर्षों तक कारागार में रहना पड़ा। कृष्ण ने मां की कोख में भी अत्याचार देखा, भय को महसूस किया, लेकिन यह जन्म ही एक संकेत था। अंधकार में भी दिव्यता जन्म ले सकती है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चारों ओर तूफान था। जेल के ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव उन्हें टोकरी में लेकर यमुना पार करने निकल पड़े। जीवन की राह में जब हर दिशा से ताले लगे हों, तब केवल विश्वास ही ताले खोलता है। कृष्ण का पहला संदेश था, अंधकार में भी चलो, अगर तुम्हारे साथ विश्वास है। गोकुल में उनका जीवन भी संघर्षमय रहा। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अधासुर जैसे असुर रोज उनके प्राण लेना चाहते थे। एक छोटे बालक को हर दिन मृत्यु से लड़ना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण हर बार मुस्कुराकर कहते, मृत्यु तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आत्मा सच्चे धर्म के साथ है। कृष्ण का माखन चोरी करना केवल एक लीला नहीं थी, वह बाल मन की स्वतंत्रता, आनंद और प्रेम की प्रतीक थी। उन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल तपस्या से नहीं, प्रेम और हास्य से भी की जा सकती है। जीवन में आनंद खोजना भी एक साधना है। जब इंद्र ने गोकुल पर प्रलय की वर्षा बरसाई, तब एक बालक ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह नेतृत्व की सबसे बड़ी परिभाषा थी। नेता वह नहीं जो शक्ति से डराए, बल्कि वह जो प्रेम से रक्षा करे। कृष्ण ने अपने माता पिता नंद और यशोदा को छोड़ दिया, जिन्हें उन्होंने हृदय से माता पिता माना था। जीवन में कई बार हमें अपने सबसे प्रिय से भी बिछड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्म हमें बुलाता है। कृष्ण का हृदय भी रोया था, लेकिन उन्होंने मोह को नहीं, कर्तव्य को चुना। कृष्ण ने अपने ही मामा, जिसने उन्हें जन्म से पहले मारना चाहा था, को मारा। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह धर्म की विजय थी। जब अपने ही अन्याय करें, तब भी न्याय के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में कोई नहीं बोला, लेकिन कृष्ण ने बिना वहां उपस्थित हुए भी उसकी लाज बचाई। यह उनका संदेश था। जहां नारी की अस्मिता खतरे में है, वहां कृष्ण हर रूप में खड़े होते हैं। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, पर उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा और अहंकार की लड़ाई थी। कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है सही निर्णय तब लेना जब सामने अपने खड़े हों। कृष्ण ने वही किया। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, फिर भी राधा को उन्होंने आत्मा में बसाया। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। उन्होंने सिखाया, सच्चा प्रेम संयोग नहीं, त्याग में होता है। कृष्ण ने महाभारत से पहले शांति प्रस्ताव लेकर गए। जब उन्होंने देखा कि अधर्म शांति से नहीं समझेगा, तभी युद्ध को अपनाया। यह उनका संदेश था। शांति से समाधान संभव हो तो युद्ध व्यर्थ है, लेकिन यदि धर्म को बचाना हो तो युद्ध भी पुण्य है। मथुरा में बार बार यदुवंश पर आक्रमण होते रहे। तब श्री कृष्ण ने समुद्र की गोद में एक नया नगर बसाया, द्वारका। यह केवल एक नगर नहीं था, यह संघर्ष से नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया, जब पुराना जीवन तुम्हें बार बार घायल करे तो डरना नहीं,
एक नया संसार रचो जहां तुम धर्म, शांति और प्रेम से जी सको। द्वारका उनके विवेक, उनके दूरदर्शिता और रचनात्मकता की मिसाल थी। यह दिखाता है कि सच्चे नेता तब जन्म लेते हैं जब संकट आता है। एक दिन श्री कृष्ण के पुराने मित्र सुदामा मिलने आए। सुदामा निर्धन थे, कांपते हुए चावल का एक छोटा सा डट्ठर लाए थे, लेकिन कृष्ण उन्हें देखकर दौड़े, उन्हें गले लगाया, उनके पांव धोए और वह चावल ऐसे खाए जैसे संसार का सबसे मधुर भोग हो। ये प्रसंग बताता है धन और वैभव केवल शरीर को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन मित्रता आत्मा की सुंदरता से जुड़ी होती है। जो राजा होकर भी मित्र को दास नहीं समझे, वही सच्चा भगवत्ता का रूप है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा सहित कई रानियों से विवाह किया, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन कभी सहज नहीं रहा। राजधर्म, जनहित, युद्ध, संधियां, सब कुछ संभालते हुए भी उन्होंने अपने घर को हमेशा प्रेम और संतुलन से संभाला। यह सिखाता है संसार में कई चेहरे पहनने पड़ते हैं, पुत्र, पिता, राजा, मित्र, गुरु, लेकिन जो हर रूप में धर्म निभाए वही योगेश्वर कहलाता है। श्री कृष्ण ने अपने ही कुल को टूटते देखा। शराब, अहंकार और आपसी कलह ने एक दिन यदुवंश को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे यह होना ही था। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य धर्म को छोड़ देता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। फिर भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गीता में कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह आत्मज्ञान का सर्वोच्च स्तर है, जहां सब कुछ जानकर भी मन स्थिर रहे। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वे काल के भी पार है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कालो स्मीलोकक्षयकृत प्रविद्ध, अर्थात मैं ही वह काल हूं जो सबका संहार करता है। यह शब्द केवल विनाश के नहीं थे, यह चेतावनी थी कि जीवन में हर क्षण अनमोल है। समय को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि जो कृष्ण को पहचानता है वह समय से भी ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी मुस्कुरा सकते थे, क्योंकि वे भीतर से शांत थे। उनकी मुस्कान कोई छल नहीं थी, वह ज्ञान की पूर्णता का परिणाम थी। वो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर होता है, और जो उस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए जब जीवन आपको तोड़ना चाहे तब कृष्ण की मुस्कान को याद करना। वो मुस्कान कहती है, जो कुछ भी है वह बीत जाएगा। कृष्ण न केवल भक्तों के आराध्य थे, बल्कि एक कुशल राजनयिक भी। उन्होंने शांति से लेकर युद्ध तक, प्रेम से लेकर त्याग तक हर पक्ष को निभाया। उन्होंने दिखाया कि धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं बसता, वह राजसभा, युद्ध भूमि और रसोई तक में होता है। वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जो हर समय, हर परिस्थिति में धर्म को जीवित रखते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कृष्ण के जीवन में कई स्त्रियां थीं, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, द्रौपदी, कुब्जा, लेकिन उन्होंने किसी के साथ भी भोग का संबंध नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध जोड़ा। जब कुब्जा नामक कुरूपा स्त्री ने उनसे प्रेम जताया, तब कृष्ण ने उसका सम्मान किया और कहा, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा में कोई कुरूपता नहीं होती। आज जब समाज स्त्री को वस्तु बनाकर देखता है, तब कृष्ण का जीवन कहता है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियां तक सहा। उन्होंने गिनती रखी, क्रोध नहीं, लेकिन जब सीमा पार हुई तब उन्होंने चक्र उठाया। यह सिखाता है, क्षमा तब तक पुण्य है जब तक वह अधर्म को बढ़ावा न दे। धैर्य रखो, सहन करो, पर जब धर्म पर आंच आए तब श्री कृष्ण की तरह निर्णय लो। बालकों के साथ उनका प्रेम, लीलाएं, गायों को चराना, बांसुरी बजाना, ये सब केवल कहानियां नहीं थीं। वे जीवन को सरलता से जीने की कला सिखाते थे। वे कहते थे, जैसे बांसुरी खोखली होती है, वैसे ही मनुष्य को अपने अहंकार को खाली करना चाहिए, तभी
उस पर भगवान की धुन बज सकती है। महाभारत युद्ध के बाद जब सब नष्ट हो गया, तब श्री कृष्ण शांत थे। किसी को दोष नहीं दिया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जान लिया था हर आत्मा अपने कर्मों की राह पर है, मैं तो केवल दर्पण हूं। उनका मौन हमें सिखाता है, जब शब्द असहाय हो जाएं, तब मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण के जीवन में हर कोई आया, राधा, यशोदा, देवकी, अर्जुन, द्रौपदी, सुदामा, लेकिन अंत में कोई भी उनके साथ नहीं गया। ना उनका राज्य बचा, ना यदुवंश, ना उनका परिवार। लेकिन आज भी जब कोई भक्त कष्ट में होता है, तो हे कृष्ण कहकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि जो खुद सबका न होकर भी सबके हो जाते हैं, वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। उन्होंने कभी किसी को बांध कर नहीं रखा। राधा को प्रेम दिया, लेकिन बंधन नहीं। गोपियों को स्नेह दिया, पर अधिकार नहीं। द्रौपदी को रक्षा दी, लेकिन कर्तव्य के भाव से, स्वामित्व के नहीं। आज जब रिश्ते स्वार्थ और स्वामित्व पर टिके हैं, तब कृष्ण सिखाते हैं, जहां प्रेम में स्वतंत्रता हो, वहीं आत्मा को शांति मिलती है। राधा और कृष्ण कभी विवाह में नहीं बंधे, फिर भी उनका प्रेम आज भी पूर्णता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वो मिलन नहीं, बल्कि विरह की तपस्या थी, जहां वियोग ही भक्ति बन गया। कृष्ण और राधा ने सिखाया कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। श्री कृष्ण केवल युद्ध में सारथी नहीं बने, वे हर जीवन के रथ के सारथी हैं। जब हिम्मत टूटती है, तो वे गीता सुनाते हैं। जब मन डगमगाता है, तो वे बांसुरी बजाते हैं। जब आंखें रोती हैं, तो वे मुस्कान देते हैं। और जब आत्मा थक जाती है, तो वे शांति बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जिसने कृष्ण को जीवन का सारथी बना लिया, उसके लिए जीवन स्वयं ही विजय बन जाता है। एक ही व्यक्ति जो राधा को प्रेम करता है, अर्जुन को ज्ञान देता है, द्रौपदी को न्याय दिलाता है और शिशुपाल तक को 100 बार क्षमा करता है, वो केवल एक मानव नहीं हो सकता, वो पूरा ब्रह्मांड है। वो ही हर भाव, हर चेतना, हर आत्मा का स्रोत है। करुणारे, रिद्धि, शक्ति, न निर्लिप्तता, उनका नाम ही उनके गुणों का सार है। इसलिए जो सिर्फ कृष्ण का नाम भी श्रद्धा से लेता है, उसे जीवन में किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। गीता में जब अर्जुन युद्ध से डरते हैं, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा थी, है और रहेगी। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं, यह हर डरे हुए हृदय के लिए अमरता की गूंज है। कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि वो सिखाते हैं, जब जीवन तुमने लगे, तब कृष्ण को अपने भीतर उतारो और देखो, जीवन तुम्हारा शिष्य बन जाएगा। श्री कृष्ण ने महलों में जन्म नहीं लिया, जेल की काल कोठरी में जन्म लेकर दिखाया कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, गायों के बीच पले, युद्ध लड़े, पर खुद को कभी स्वामी नहीं कहा। जो पूरे जीवन में मैं नहीं बोलता, वही परम स्व होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। जब संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया और श्री कृष्ण एकांत में वन में बैठ गए, तब उन्हें केवल अपनी परछाई दिख रही थी। क्या यह केवल दृश्य था? नहीं, यह आत्मदर्शन था। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह लोकहित में था, लेकिन अब मैं भी स्वयं को खाली कर रहा हूँ। यही सत्य है, जब सब कुछ खो जाए, तब केवल स्वयं शेष रहता है, और वही असली कृष्ण है। श्री कृष्ण और तर्क की मर्यादा। एक बार एक विद्वान ने उनसे पूछा, तुम इतने चमत्कारी हो, फिर भी युद्ध क्यों कराते हो? प्रेम क्यों नहीं फैला देते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर वर्षा ऋतु में भी कोई कुएं खुदवाने की जिद करे, तो क्या वह मूर्खता नहीं है? जब अधर्म सिर उठाता है,
तब प्रेम की भाषा नहीं, धर्म की रक्षा ही सेवा है। यह उत्तर तर्क पर आधारित नहीं था, यह दर्शन था। श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न सम्मान, न पूजा, न श्रेय। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी भाषा था। उन्होंने जीवन भर दिया प्रेम, ज्ञान, समर्थन और अंत में मौन का उत्तर। जो देना जानता है वह बोलने से अधिक मौन में समझाया करता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल गोपियों के संग नहीं था, वह हर आत्मा के साथ था जो निर्मल, निस्वार्थ और भक्तिपूर्ण थी। उन्होंने कहा, जब प्रेम में मैं और तू मिट जाए तब वही प्रेम भक्ति बनता है और वही भक्त मेरा सच्चा सखा होता है। श्री कृष्ण के शरीर ने पृथ्वी छोड़ी, लेकिन उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी गीता और उनकी मुस्कान आज भी जीवित है। जो शरीर से नहीं, आत्मा से जिया हो, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। आज करोड़ों हृदयों में कृष्ण की बांसुरी अब भी सुनाई देती। आज भी रथ पर कोई मनुष्य नहीं तो मन ही कृष्ण का सारथी ढूंढता है। श्री कृष्ण कभी तुम्हारे बाहर नहीं मिलेंगे, ना मंदिर में, ना मूर्ति में। वो मिलेंगे जब तुम अकेले हो, जब तुम खुद से थक चुके हो और जब तुम कौन हो। मैं ये प्रश्न आत्मा से पूछते हो, कृष्ण वही उत्तर हैं जो तुम्हारे सबसे गहरे प्रश्न से जन्म लेते हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में ज्ञान, श्रद्धा और विवेक ही श्री कृष्ण है। जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई अपने दुहक में भी मुस्कुराता है, तो जान लो वहां श्री कृष्ण है। महाभारत में अर्जुन जब रिश्तों को देखकर कांपते हैं तो कृष्ण याद दिलाते हैं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, मोह नहीं। आज भी जब हम संबंधों, भावनाओं, दुनियावी बंधनों में उलझ जाते हैं, तब कृष्ण भीतर से कहते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, पहले उसे पहचानो। संसार की राय नहीं, आत्मा की पुकार सुनो। श्री कृष्ण कोई बाहरी देवता नहीं है, वह तुम्हारे कर्म में, सोच में, प्रेम में और क्षमा में जीवित है। जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओ, जब तुम बिना भय के सच का साथ दो, जब तुम देने की क्षमता को आनंद मानो, तब तुम केवल श्री कृष्ण को नहीं, स्वयं को भी पहचान लोगे। श्री कृष्ण केवल चरित्र नहीं है, वह चेतना है। वो चेतना जो हर भय को विश्वास में बदल देती है, हर मोह को मोक्ष में और हर मनुष्य को महामानव में। अगर जीवन कठिन है तो श्री कृष्ण को याद करो, और अगर जीवन सरल है तो किसी और के लिए श्री कृष्ण बन जाओ। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से गए तब एक युग समाप्त हो गया। वे गीता के श्लोकों में, भक्तों की आंखों के आंसुओं में और युद्धरत आत्माओं की शांति की तलाश में जीवित है। जो जीवन भर केवल अपना धर्म निभाता है वही श्री कृष्ण बन जाता है। जो अपनों को छोड़कर संपूर्ण जगत को अपना मान ले वही विष्णु का अंश है, और जो अपने दुख में भी दूसरों को मुस्कान दे वही सच्चा योगेश्वर है।